जी के दर्शन मात्र से कि ऐसा लगा कि अब इस जगत में हमारा कोई नहीं है, केवल एक महाराज जी हमारे सब कुछ है। उन फील हो रहा है कि बस आँखों से तो आँसू नहीं निकल रहे और अंदर ही अंदर हमारे भाव जो है ना, वो बस बाहर बयाँ नहीं कर सकते हम। उनका बस प्रति क्षण, प्रति सेकंड हमारा वेट कर रहे हैं हम। हो गया ये समझ लो, हम कुछ भी नहीं थे पहले, बोले ज़ीरो, लेकिन महाराज जी के पावर से 1 डबल ज़ीरो हो गए हम। पहले हम महाराज जी को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये अब अपने हैं ये। और ऐसा लगता है और कोई नहीं है इस जगत में अपना, जितने महाराज जी हमारे अपने लगते हैं। अभी जो मिल गया ना, वो हम बता नहीं सकते, वो महाराज जी भगवान है हमारे लिए। राधे राधे। राधे राधे, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान से आए। राजस्थान से आप महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए? महाराज जी के दर्शन करने के लिए। आपको सत्संग सुनते हुए कितना टाइम हो गया? हमको सुनते हुए करीबन 1 साल हो गया अभी। 1 साल में आपके लाइफ में कब महाराज जी के सत्संग से काफी ज्यादा चेंजेस आए होंगे? तो क्या बहुत सारा चेंज है महाराज जी के। महाराज जी ने पूरा जीवन ही बदल दिया हमारा। ये समझ लो, हम पहले कुछ भी नहीं थे और अब जब महाराज जी को सुनते हैं ना, तो हमारा पूरा जीवन चेंज हो गया। बिल्कुल, मतलब जीवन में इतना बदलाव है हमारे जीवन में कि हम मतलब मुंह से बता ही नहीं सकते। मतलब हम, महाराज जी हमारे लिए सब कुछ है। महाराज जी करते वैसे करते क्या हम? अपना बिजनेस है मेरा खुद का। तो जैसे कि आजकल का यूथ है, देखा जाए तो प्राय संतों में श्रद्धा नहीं रहती है वगैरह, लेकिन फिर भी आप में जो ये देखा जा रहा है कि महाराज जी के प्रति इतनी श्रद्धा, ये सब कैसे आपके अंदर आई है? ऐसा था कि पहले विश्वास संतों पे था, लेकिन इतना नहीं था। ऐसा रहता था ठीक है, हम सुन रहे हैं, काफ़ी है, हम अपना नित्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन इतना सब कुछ नहीं था। लेकिन जब से महाराज जी को सुना ना हमने, तो ऐसा लगा हाँ, है कोई अपना जो हमें अपने, मतलब हमने अब तक जो किया ना, वो बिल्कुल सब वेस्ट हो गया। अब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम, हमारे जीवन के पूरे 30 साल है ना, हमने बिल्कुल बर्बाद कर दिए। लेकिन जब से महाराज जी का सुना, एक ऐसा आध्यात्मिक बल मिलता है हमको कि ऐसा लगता है कि नहीं, अभी जो बच रहा है ना, वो हमें बहुत कुछ मिल गया। अभी जो मिल गया ना, वो हम बता नहीं सकते। वो महाराज जी भगवान है हमारे लिए। मतलब हम, ठीक है, हम राधा राधा नाम जपते हैं, लेकिन उससे पहले हम महाराज जी को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये अब अपने हैं ये। और ऐसा लगता है और कोई नहीं है इस जगत में अपना, जितने महाराज जी हमारे अपने लगते हैं। मतलब कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में इतने चेंजेस है, सब महाराज जी के सत्संग के प्रभाव महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से आया था। मैं महाराज जी के सत्संग में 1 साल पहले आया था। उस टाइम पे इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं रहती थी। लेकिन अब ऐसा है कि मतलब ऐसा लगता है कि जब सुबह हम देखते हैं ना महाराज जी को फ़ोन में, तो उनके यूट्यूब चैनल पे, तो ऐसा लगता है कि जिस दिन हम नहीं देखेंगे ना, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता पूरे दिन भर। सुबह एक टाइम बना लिया, सुबह इस टाइम पे हमको महाराज जी का सत्संग सुनना ही सुनना है पूरा, मतलब महाराज जी को देखना ही, उसके बाद में अपना कार्य करते हैं। तो आपके परिवार में केवल आप ही सत्संग सुनते हैं कि फैमिली में और भी मेंबर? मेरे फादर भी सुनते हैं, माता जी भी सुनती है, और वो सब महाराज जी का सत्संग नित्य सुनते हैं, और उसी से हमारे पूरा बदलाव आ गया। पूरी फैमिली में? हाँ, पूरी फैमिली में बदलाव आ गया। ये समझ लो, हम कुछ भी नहीं थे पहले, बोले ज़ीरो, लेकिन महाराज जी के पावर से 1 डबल ज़ीरो हो गए हम। तो आप वृंदावन फर्स्ट टाइम आए हैं कि? नहीं, वृंदावन तो हम पहले भी आते रहे हैं, 3, 4, 5 टाइम, काफ़ी टाइम पहले भी आ चुके हैं हम। लेकिन अभी ऐसा लगता है, हम जैसे दर्शनों के लिए बाकी बिहारी जी मंदिर वगैरह दर्शन करने आते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है अब महाराज जी ज़रूरी है, उनके दर्शन हमको बहुत करने ज़रूरी है। तो बाकी दर्शन भी हम चाहे बाद में कर लेंगे, लेकिन महाराज जी के दर्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ महाराज जी, महाराज हमारे लिए सब कुछ महाराज जी है। अभी सब कुछ हमारे लिए क्या ऐसा है कि महाराज जी, और हमेशा महाराज जी रहेगा, महाराज जी रहेंगे हमारे लिए। तो आपका वृंदावन के प्रति क्या भाव है? वृंदावन को पहले हम आते थे, वृंदावन को ये समझते थे हम कि हम दर्शन करने आए हैं और दर्शन करके चले जाते थे। इतना नहीं लगता था, जैसे और स्थान लगते थे देवी स्थान, वैसे ही वृंदावन भी लगता था। लेकिन अब महाराज जी के सत्संग से ये प्रभाव पड़ा है कि वृंदावन की महिमा पता चली है, तो यहाँ की रज की महिमा पता चली, यहाँ के संतों के प्रति क्या क्या महिमा है उनकी, ये सब चीज़ें पता चली हमें कि वृंदावन की रजवाटी है, ठाकुर जी जहाँ यहाँ निवास की, राधा रानी हमारी। तो ये सारी चीज़ें हमारे एक आध्यात्मिक बल देती है। हम वृंदावन आते हैं तो इस वाटी को हम अभी भी ऐसा प्रणाम करते हैं कि नहीं, अब जो इसका हमें पता चला है ना, तो यही सब कुछ है, ये सब महाराज जी की कृपा से ही पता चला है, सब उन्हीं की कृपा से है। कि वृंदावन के प्रति आपका इतना भाव, यहाँ की रजरानी के प्रति इतना भाव, ये सब केवल महाराज जी के ये सब मेरे महाराज जी के प्रति हुआ है। मैं तो कुछ भी नहीं था। मैंने अभी भी यही बता रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ के जीवन के 30 साल बिल्कुल वेस्ट कर दिए थे, कि मैं कुछ भी नहीं था। जो महाराज जी जितना बताते हैं ना, अब ऐसा रहता है कि ये रोज़ जो बताते हैं, मैं उन पे गुरुदेव के वचनों पे चल सकूँ। मैं उनके उन वचनों के बल जो मिलता है ना, उसी से मेरा सब कुछ चल रहा है अभी। तो जैसे कि आपको पता होगा कि महाराज जी आने वाले हैं, तो आपको अंदर से कैसा फील हो रहा है? अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि बस आंखों से तो आंसू नहीं निकल रहे, और अंदर ही अंदर हमारे भाव जो है ना, वो बस बाहर बयां नहीं कर सकते हम। उनका बस प्रति क्षण, प्रति सेकंड हमारा वेट कर रहे हैं हम। महाराज जी को आप किस भाव से देखते हैं?
हम भगवान के भाव से देखते हैं। हमारे लिए महाराज जी सब कुछ है, भगवान है हमारे लिए, साक्षात भगवान है महाराज जी हमारे लिए। चेंजेस दिख रहे हैं, ये सब महाराज जी के सत्संग से हुआ। और आपका जो 8 महीने की पहले की लाइफ थी और जो अब की लाइफ है, दोनों में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लाइफ लगी? ये लाइफ अच्छी लगती है, वो भी इसलिए लगती है, पहले हम हर किसी में, जैसे महाराज जी बोलते हैं ना, हर किसी में भगवान का भाव देखो। तो आज हम जैसे कहीं भी जाते हैं, कोई जैसे कुत्ता दिखा, कुछ भी कोई जीव जंतु दिखते हैं, तो सबसे पहले इसमें भी हमारे भगवान है। ये सब चीज़ें महाराज जी के वचनों से ही हमें मिला है कि मतलब हम किसी को पहले से देखते हैं, हाँ ये तो सब ऐसे ही है, लेकिन अब ऐसा लगता है नहीं, इन सब में हमारे भगवान है। एक चींटी पे भी पैर रखते हैं ना, नहीं उससे दूर हट जाते हैं हम कि नहीं, इस पे पैर ना रखा जाए, क्योंकि इसमें भी हमारे प्रभु निवास करते हैं। ये सारी चीज़ें महाराज जी के वचनों से प्रभावित हुई। केवल महाराज जी से ये संभव हुआ। हाँ, यही संभव हुआ है। वैसे आप महाराज जी के दर्शन करने कब कब आते हैं? अभी मैं 2 या 3 महीने हो गए मेरे को, और उससे पहले मैं एकांतिक में भी दर्शन कर चुका हूँ और महाराज जी की सत्संग भी अटेंड कर चुका हूँ मैं। जैसे कि मैंने प्रायः लोगों का मतलब इंटरव्यू लेता ही रहता हूँ, तो लोगों का कहना ये होता है कि महाराज जी का मतलब कि जो सत्संग सुनता हूँ ना, तो सत्संग से जैसे मन में कुछ जिज्ञासा होती है, कुछ प्रश्न होते हैं, वो महाराज जी को सामने प्रकट किए बिना ही अपने आप सॉल्व हो जाते। तो क्या ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। हम जिस दिन ऐसा सोचते हैं कि अब ये महाराज जी ये जो बात बता रहे हैं, जो कोई क्वेश्चन बता रहे हैं, ये साक्षात मेरे लिए ही बता रहे हैं। अब हर चीज़ ऐसे लगती है कि हमें इसमें भी सुधार करना है, हमें इसमें भी सुधार करना है। हर चीज़ें अपने आप में खुद में लगती है कि हाँ, हमें अपने आप को इतना चेंज करना है, अब और भी चेंज लाना है। वैसे आपने बताया कि जैसे कि जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी के दर्शन किए हैं, तो आपने महाराज जी में ऐसा क्या देखा ये कि आप केवल ऐसा है कि महाराज जी के दर्शन मात्र से कि ऐसा लगा कि अब इस जगत में हमारा कोई नहीं है, केवल एक महाराज जी हमारे सब कुछ है। उन्होंने ही हमको बल प्रदान किया है, उन्होंने ही हमको संभाल रखा है। अगर उनका बल नहीं होता ना, तो आज हम इस धरा पे तो रहते, लेकिन मतलब कुछ अविज्ञान या अज्ञानतावश जी रहे हैं, वैसे जी रहे थे जैसे हमने पहले अज्ञानतावश जी रहे थे ना, वैसे ही जीते रहते। लेकिन अब हमें इतना समझ आ गई है क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ें हमारे महाराज जी की वाणी से प्रभावित। जैसे कि फ्रेंड सर्कल्स होता है, तो आपके फ्रेंड्स लोग ये नहीं कहते कहाँ बाबा के चक्कर में फंस गए क्या, साधु संतों में ये वो वगैरह वगैरह, तो आप कैसे मैनेज कर पाते होंगे इन बात का? ऐसा है कि फ्रेंड सर्किल में रहते हैं तो मैं उनको भी ये कहता हूँ, और काफ़ी लोगों को एक बार आप इनका सुन के देखिए, फिर वो खुद बोलते हैं हाँ वाकई में उनके मतलब जीवन में जो चेंज आना चाहिए ना, वो उनके जीवन में भी चेंज आता है इस चीज़ से। क्योंकि जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो भी महाराज जी को फॉलो करें। बिल्कुल, बिल्कुल फॉलो करता है, बिल्कुल। या अगर वो फॉलो नहीं करते तो मैं फिर उनको फॉलो नहीं करता, मैं फिर दूर हट जाता हूँ। लेकिन मेरे लिए महाराज जी के लिए साक्षात भगवान है मेरे लिए। लेकिन महाराज जी सब कुछ। बिल्कुल मेरे लिए महाराज, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरा जो पहले का जीवन था वो कुछ नहीं था मेरे लिए। मैंने जो जीवन जिया ना, 30 साल पहले का जीवन जिया, वो कुछ भी नहीं था। मैं हाँ मंदिर में ही जाता था, भगवान दर्शन वगैरह सारे करता, लेकिन वो जो भाव था ना भगवान के प्रति, संतों के प्रति, महिमा, वृंदावन की महिमा, वो सब अज्ञानतावश था। ठीक है मैंने दर्शन कर लिए, ठीक है भगवान से प्रे कर ली, लेकिन महाराज जी ने जो महिमा बताई ना, उसके बाद में सब कुछ चेंज हो गया कि हम इस धरती में आए क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। बस वो सारी चीज़ें हमें बल प्रदान किया है। जी, जैसे कि महाराज जी अक्सर सत्संग में कहते हैं कि राधा नाम कीर्तन किया करो, सत्संग मतलब कि राधा नाम का जप किया करो प्रायः, तो क्या आप निरंतर करते हैं? बिल्कुल निरंतर करता हूँ, वो चीज़ तो मैं बिल्कुल निरंतर करता हूँ, और सब कुछ छोड़ सकता हूँ, खाना-पीना मेरे लिए, लेकिन वो ज़रूरी है मेरे लिए। निरंतर नाम जप करना, राधा नाम जप करना, वो जीवन की शैली बन गया, अभी निरंतर मैं जाप करता हूँ। सब कुछ राधा नाम। बिल्कुल, बिल्कुल, सब कुछ राधा नाम, और वो सब केवल महाराज जी के प्रति समर्पण सारा। राधे राधे। राधे, राधे।